गुड मॉर्निंग सर। हेलो शुभम। हेलो यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और लोग कहाँ हैं? तुम माइक बंद कर ले रहे हो तुरंत। पता नहीं सर, कहाँ कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक। अपना ग्रुप जो बोला है उसको बोलो ज्वाइन करे। ग्रुप में बोलो। ओके सर। हाँ बोलो जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
हेलो। आई थिंक और कोई ज्वाइन नहीं करेगा ना, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सर। कल तुम लोग को क्या बताए थे? कल ने प्रीवियस क्लास में मिनरल्स हो गया था ना। यस सर। ओके, सो आगे हम लोग पढ़ने वाले थे रॉक। ओके, सो दिस इज विजुअल। स्लाइड शो हो रहा है। आपका साउंड कट रहा है सर। साउंड कट रहा है बट स्लाइड शो हो रहा है ना। यस सर। ओके, इस तरह करके मत रखा करो उसमें। अरे वॉल्यूम मिस कर लो। प्रवेश शाह, जी सर। ये पहला क्लास है ना तुम्हारा? जी सर, ज्वाइन करा था इससे पहले भी हो नहीं रहा था, आज ज्वाइन किया तो हो गया। अच्छा चलो ठीक है। अभिलेख धौरिया है ना? क्या सर? अभिलेख धौरिया, अभिलेख। हाँ सर। ओके ठीक है। अच्छा, पिछला हम पढ़ा चुके हैं, कुछ जियोलॉजी का इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया है, ठीक है, और मिनरल्स भी पढ़ा चुके हैं। आज मैं पढ़ाने वाला था रॉक, ठीक है। आज मैं रॉक पढ़ाने वाला था, ये सारा हो गया था, ठीक है। हाँ, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स ये मैं बताने वाला था आज। यहीं पे था ना शशि? इससे पीछे वाला था, यहीं से स्टार्ट होगा सर। हाँ यही था, ठीक है। रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, मिनरल्स दैट कांस्टेंट एंड intrinsic component of rock. They are the most widely distributed minerals in the earth crust. अगर मैं देखूं मिनरल्स को, मेनली मैं मिनरल्स को अगर देखूं तो मिनरल्स से मैं क्या क्या ऑब्टेन कर सकता हूं? केमिकल फॉर्म है, केमिकल फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकता हूं, फिजिकल फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं फिजिकल एक सॉरी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, ठीक है, और केमिकली मैं गैस फॉर्म कर सकता हूं। तो सपोज अगर मेरा वाटर के साथ, कभी सुने होंगे कि वाटर में मिनरल्स एडेड है, मिनरल्स दिखता है क्या उसमें, वाटर में? नो सर। वो केमिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो हम वाटर में भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मिनरल्स का एक ऐसा एग्जांपल बताओ जो बहुत हार्ड होता है। सर डायमंड। डायमंड, ओके। हम पिछला क्लास में कहीं बताए थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, ये हम लोग देखें, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही हम लोग अगर पढ़े तो क्या रॉक आ जाएगा, ओके। फिर आगे क्या बोलता है? सिलिकेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स एंड कंस्टिट्यूट एटलीस्ट 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब सिलिकेट का हम लोग क्लास थी ना, कितनी क्लास थी? 5 क्लास थी। कौन कौन सी? फर्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी थी? फिजिकल क्लास, सिलिकेट क्लास, कार्बोनेट क्लास, सल्फेट क्लास एंड ऑक्साइड, देन फॉस्फेट क्लास। ये केमिकल में आ गया, ठीक है। केमिकल, अगर मैं केमिकली बॉन्ड करता हूं तो मेरा फिजिकल एक सब्सटेंस बनेगा और वो क्या होगा? रॉक होगा। रॉक डायरेक्टली भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे? वोल्केनिक एरप्शन से। वोल्केनिक एरप्शन जानते हो सभी लोग? यस सर। वोल्केनिक एरप्शन यस सर। क्या होता है? सर जो वोल्केनो से सर जो बन मीन्स वोल्केनो से जो सर निकल के बनता है वो वोल्केनिक एरप्शन, वोल्केनिक एरप्शन जो वोल्केनो से सर जो मैग्मा निकल सर बोल के मोल्टेन मैग्मा का अर्थ के सरफेस पे आना वोल्केनिक एरप्शन कहलाता है सर। यस सर। हाँ,
वही जो हमारा ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, जो अंडर प्रेशर मेरा जो भी मटेरियल रहता है, जो कंपोजिट मटेरियल मेरा अंडर प्रेशर रहता है, वही सरफेस पे आता है। ठीक है, कैसे आता है? वो ज्वालामुखी से आता है, अंडर प्रेशर रहता है, अगर कहीं से रिलीज हो गया तो ज्वालामुखी भटके कहाँ पे? सरफेस पे आएगा। वो किस फॉर्म में आएगा? सर लावा के फॉर्म में सर, ऊपर आएगा तो लावा। मैग्मा, मोल्टन मीन्स बहुत हार्ड लावा के फॉर्म में आएगा। ठीक है, वो क्या होगा? पिघला हुआ होगा, वो इतना मीन्स ठोस में नहीं होगा, वो मोल्टन होगा। उसके बाद क्या होता है उसका? वो सॉलिडिफाई होता है, मीन्स ठंडा होगा, हार्ड होगा। हार्ड होकर बहुत सारा पार्ट उसका बन सकता है। सपोज मान लो कि रॉक बनेगा उससे, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का अदर मटेरियल बनेगा। कुछ ब्रिटल होगा, कुछ डक्टाइल होगा। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल बनेगा। सपोज मान लो अगर मेरा झारखंड का रीजन ले लें, ठीक है, तो झारखंड रीजन में हमको क्या क्या ऑब्टेन हो सकता है मोल्टन मैग्मा से? लेटेराइट वाला सवाल आएगा सर। लेटराइट सॉइल तो बात की बात है, वो तो उसका एरोजन होके तब डिपॉजिट होगा, तब तो सॉइल बनेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं रॉक मिल सकता है, ठीक है, देन डिफरेंट टाइप्स का, जैसे अल्युमिनियम हो गया, है ना, कोल हो गया, फिर आयरन ओर हो गया, ये सब है ना झारखंड में। जी सर। हाँ, तो ये सब पहले हमारा जब मोल्टन मैग्मा जो सॉलिडिफाई होता है तो वो अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले हम लोग केमिकल वगैरह सब पढ़ चुके, फिर अभी रॉक किससे बनता है। तो रॉक सब मेन क्या होता है? सिलिकेट जो क्लास होता है उसके थ्रू बनता है। आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स क्या है? सिलिकेट है। कंस्टिट्यूट एट लीस्ट 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सिलिकेट्स आर फेल्सपर। क्या चीज है? फेल्सपर, फेल्सफाइट्स, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, ऑलिवाइन एंड माइका। ये इतना जो भी हमारा सिलिकेट ग्रुप का है, ठीक है, इससे मिलके क्या बनता है? हमारा रॉक बनता है। अब पिछला क्लास में एक पर्सन किसी से हम पूछे थे कि रॉक कितने टाइप का होता है, किसने किसने बताया था? इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। हाँ, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मिनरल्स का पढ़ा था पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। हम लोग मिनरल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़े, उसके बाद अभी क्या पढ़ेंगे हम? जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में कौन सा ग्रुप आता है? सिलिकेट ग्रुप आता है। ठीक है, सिलिकेट ग्रुप आता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका क्या? कलर, स्पेसिफिक कलर। सपोज अगर मान लो कि मेरा कोई एक मटेरियल है ना, एक रॉक मान लो है, और वो अगर हम नेक्ड आई से देखते हैं, अपनी ऐसे ही कुछ ग्लास नहीं लगाए हैं, ऐसे देखते हैं, तो मेरा वो दूसरे कलर का शो होता है कि ये बहुत हार्ड है और इसका कलर सपोज मान लो कि रेड है। ठीक है, बट जब उसको हम स्क्रैच करते हैं, जब उसको हम क्या करते हैं? रब करते हैं, तो उसका जो पाउडर होता है, तो पाउडर वो उसका पाउडर जो होता है वो व्हाइट कलर में आता है। ठीक है, तो ये बहुत सारा चीज है, जैसे हमारा एक कलर शो क्या हो रहा है और उसका स्पेसिफिक कलर। अच्छा, तुम लोग अपना माइक ऑफ कर लो, जब जरूरत हो तभी ओपन करो। केशव मंडल कौन है? मनोज कुमार हंसदा, ये सभी लोग सी के हैं ना, मिल के? यस सर। ओके, ठीक है, आज तो क्लास अच्छा है, 10 क्लास। ठीक है, तो क्या है? कलर का सर वीडियो ऑन करना होगा सर। है? वीडियो ऑन करना होगा सर। नहीं, वीडियो ऑन अभी नहीं करना है, जब मैं अटेंडेंस लूंगा तब वीडियो ऑन करूंगा। ठीक है, यस सर। हाँ, ओके। सो कलर क्या है? कलर कैटेगरीज आर ब्लैक, डार्क ग्रे, येलो ब्राउन,
रेड, ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रे, व्हाइट एंड कलरलेस। कलरलेस क्या हो सकता है? कलरलेस कैसे मान सकते हैं उसको? एक जो वाटर है, वाटर कैसे कलर, वाटर का कलर होता है क्या कुछ? सर नहीं सर। कलरलेस होता है। वाटर कलरलेस Colourless। होता है, ठीक है। यस। तो कभी कभी हमारा क्या कहते हैं, ब्लू कलर का वाटर दिखता है, तो वाटर का कोई कलर नहीं होता है, उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज या फिर कंटामिनेशन वाटर है तब उसका कलर शो होता है, वरना वाटर का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो उस कलर का भी हमारे पास रॉक हो सकता है। कभी तुम लोग अगर रिवर वगैरह, पॉन्ड वगैरह में गए होगे, देखोगे कुछ रॉक पड़े होते हैं, स्टोन पड़ा होता है, उसको हम लोग सही से देखते नहीं, बट उसको जब पैर में लगता है या हाथ में महसूस होता है तब जानते हैं कि हाँ ये रॉक है, क्योंकि वो वाटर में पड़ा रहता है, ठीक है, उसी का कलर का रहता है, ठीक है। देन क्या है, फील्ड कीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स दैट फॉलो वर्नस प्रैग्मेटिक अप्रोच। एक वर्नर साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने एक अप्रोच दिया था, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। यूज कलर एज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सबसे पहले हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कलर पहचाने, ठीक है, सबसे पहले कलर पहचानना ही हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस कलर का शो हो रहा है। उसके बाद उसका हम केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ठीक। This is because the human eye has the ability to see an enormous variety of color. कुछ ही जो कलर होते हैं वही हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल आई से। सपोज बिग गोर क्या है, 7 कलर इसमें है ना? यस सर। तो 7 कलर ही हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। अगर उसका कॉम्बिनेशन देखना है तो कॉम्बिनेशन देखने के लिए क्या यूज करोगे? डिफरेंट टाइप्स का ग्लास यूज करना पड़ेगा हमको, डिफरेंट टाइप्स का कॉम्बिनेशन का ग्लास यूज करना पड़ेगा, तभी हमको उसमें शो होगा कौन सा कलर है। या फिर उस पे हम लाइट डालें, ठीक है, लाइट उस पे अगर हम इनसे स्प्रे कराते हैं तब वो हमको दिखेगा कि हाँ वो दूसरा कलर शो कर रहा है। अदरवाइज मेरा नेक्ड आई से ओनली 7 कलर ही शो होगा अगर जो वो अपीयर कर रहा है तो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ऑल दो सम मिनरल्स कैन हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ कलर, फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज वैरायटीज आर कलरलेस, मिल्की, स्मोकी ग्रे, ब्लैक, येलो, एमेथिस्ट और रोज। अभी जो एक क्वार्ट्ज जो तुम्हारा एक सब्सटेंस है, ये क्या है, इसके पास बहुत सारा कलर है। अगर नेक्ड आई से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा तुमको? हो सकता है ये व्हाइट टाइप का दिखेगा सर। हो सकता है व्हाइट दिखे, या फिर स्मोकी व्हाइट दिखे, ग्रे दिखे, येलो दिखे। बस अगर उस पर डिफरेंट टाइप्स का हम कलर से या फिर ग्लास से देखते हैं तो क्या होगा, वो सारा कलर हमको शो होगा, कौन कौन सा कलर वो शो कर रहा है। अगर मैं उसको व्हाइट ग्लास से देखता हूँ, ठीक, सॉरी मिल्की देखता हूँ, मिल्की ग्लास होगा हल्का सा, उससे देखता हूँ, या फिर वो शो कर सकता है कि स्मोकी ग्रे है, फिर ब्लैक भी शो करेगा हल्का सा, येलो भी शो करेगा, क्योंकि अगर मेरा व्हाइट है तो व्हाइट में तो येलो दिख ही सकता है, ठीक है। अब एमेथिस्ट और ये रोज, ये तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ये कैसे दिखेगा ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए तुम्हारा स्पेशल ग्लास होना चाहिए एमेथिस्ट के लिए, ओके। एमेथिस्ट कई कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। तो फर्स्ट हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज रॉक फॉर्मिंग का, क्या कलर। देन सेकंड आता है हमारा लस्टर। लस्टर क्या है, ऑल द कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैव ए नॉन मेटालिक लस्टर, दैट इज दे डू नॉट लुक लाइक मेटल्स। बहुत सारा भी जो हमारा, सपोज मान लो कि अगर एक हम वुडन ही ले लें, ठीक है, वुड ले लें, वुड में क्या होता है कि बहुत जब हार्ड हो जाता है तो हमको दिखता है कि ये एज ए मेटल शो हो रहा, बट वो मेटल होता नहीं है। अगर उसको हम नेल से स्क्रैच करें तो अभी स्क्रैच नहीं होगा, तो क्या शो हो रहा है कि ये मेटल का है। तो यहाँ लेक्चर में क्या है, ऑल द कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैव ए नॉन मेटालिक लेक्चर, दैट इज दे डू नॉट लुक लाइक मेटल्स, ऑलिवाइन एंड गार्नेट लुक ग्लासी। अगर सपोज मान लो कि हमारा क्या है,
आयरन ओर है, तो आयरन ओर के ये 100% आयरन है? नो सर। 100% तो आयरन है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट तो कार्बन का भी होगा, रॉक का भी होगा। अगर इसको हम मेल्ट करते हैं तभी ना इसमें से जो भी पोर्शन अगर 50% है या 40% 30% जो आयरन है वो हमारा मेल्ट होके अलग हो जाएगा। इसीलिए ना हमारे जैसे स्टील प्लांट होते हैं तो उसमें आयरन ओर को ले जाके उसमें क्या उसको सॉल्व करते हैं, मतलब उसको पिघलाते हैं, पहले मेल्ट करते हैं, है ना, तभी उससे हमारा आयरन ऑब्टेन होता है। उसी तरह से यहाँ भी देख रहा है कि लक्ष्चर मतलब वो दिखता कैसा है, ओके, और वो मतलब वो मटेरियल नहीं है, बट वो दिख रहा है कि वो शो कर रहा है कि हम ये हैं। सपोज मान लो कि अगर हाँ रॉक का बात कर रहे हैं, रॉक, बट वो रॉक है और वो शो कर रहा है कि हम मेटल हैं, ठीक है। तो ऑलिवाइन एंड garnet लुक ग्लासी, क्वार्ट्ज लुक्स ग्लासी और ग्रीसी and is sometimes splendid, sparkly. The feldspar and pyroxene, अच्छा feldspar pyroxene किसका कम्बिनेशन उसका था? ये था क्वार्ट्ज सर सिलिकेट सिलिकेट ग्रुप का सिलिकेट था, का। बट ये था किसका था? वैसे। क्वार्ट्ज का था। ओह। देखो लिखा हुआ है this is because the इतना variety of color, for example क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज का था, कहाँ गया? सिलिकेट ग्रुप का था फेल्सपर या फिर पैरोक्सिन, ये सिलिकेट ग्रुप में, और सिलिकेट ग्रुप में कौन सा आ जाएगा? क्वार्ट्ज, एक एग्जांपल लिए थे उसका, ठीक है। द फेल्सपर एंड पैरोक्सिन एंड एम्पीवोल कैन लुक ग्लासी बट दे यूजुअली लुक पर्ली, वो एक मोती के टाइप का दिखता है, बट होता क्या है? वो ग्लासी कलर का होता है, ठीक है। The same is so of the micas, but they can be splendid. Their mirror-like appearance can look metallic, but not so a thin piece. Metallic show कर रहा है, but वो क्या कर रहा है? Metallic है नहीं, which will be seen to be transparent. मेटेलिक अगर शो कर रहा है, ठीक, और वो ट्रांसपेरेंट भी मीन्स वो ग्लास टाइप का शो कर रहा है कि और मेटेलिक भी शो कर रहा है, ग्लासी भी शो कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? मीन्स वो वाटर कलर का हो जाएगा। तो डायमंड सर वो भी तो हो सकता है लस्टर। हाँ डायमंड में भी लस्टर हो सकता है, बट वो क्या है? बहुत हार्ड सब्सटेंस, वो मेटल से भी हार्ड होता है ना, और शो कैसे कर रहा है कि मेटल है वो, बट मेटल तो होता नहीं है, क्यों होता है? हेलो सर वो कार्बनिक पदार्थ है तो मेटल नहीं है। कार्बनिक पदार्थ होता है, वो सब्सटेंस होता है, बट वो मेटल नहीं होता है। सर वो तो नॉन मेटल होता है। हाँ नॉन मेटल, ठीक है। स्ट्रीक, स्ट्रीक क्या है? स्ट्रीक इज द कलर ऑफ ए मिनरल दैट हैज बीन क्रश्ड टू ए पाउडर। अभी पहले हम क्या बोले थे कि अगर कोई मटेरियल है वो दूसरा कलर शो कर रहा है, जब उसको हम लोग रफ करते हैं तो क्या डिफरेंट कलर का शो करता है। अगर स्केच करें नेल से अपने तो उसमें जो पाउडर आएगा वो डिफरेंट कलर का शो होगा। सपोज एक एग्जांपल हमने लिया था पिछली बार, क्या एग्जांपल लिया था? एलम ही ले लो, ठीक है, एलम को ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो दिखता है ग्लासी, ठीक है, ग्लासी दिखता है, बट उसको अगर रफ करते हैं तो व्हाइट कलर का दिखता है ना। हेलो, अगर उसको स्क्रैच करेंगे, रफ करेंगे तो व्हाइट कलर का पाउडर दिखेगा, है ना। और सब ये एक एग्जांपल ले सकते हो किसका? एक सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हो। अगर तुम्हारा ऐसे बड़ा बड़ा टुकड़ा ले लो सॉल्ट का, ठीक है, तो उसको क्या करो, उसको तुम क्रश करो, पाउडर बनाओ उसका, तो पाउडर तुम्हारा किस कलर का आता है? सर व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का आता है। तो यही स्टिक शो करता है। स्टिक इज द कलर ऑफ ए मिनरल्स दैट हैज बीन क्रश्ड टू ए पाउडर। द स्टिक ऑफ ए मिनरल इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय rubbing the minerals on a stick plate।
एक स्ट्रिक प्लेट होती है जो पोर्सिलेन की होती है, ठीक है। स्ट्रिक प्लेट किसकी होती है? पोर्सिलेन की होती है। उससे हम लोग शो करते हैं कि ये कौन, उस पर रब करके देखते हैं कि ये जो मटेरियल है अगर रब करने के बाद कौन सा कलर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कौन सा प्लेट होती है, ए पीस ऑफ अनग्लेज्ड व्हाइट और ब्लैक पोर्सिलेन, ये एक प्लेट होती है, स्टिक प्लेट होती है। इस पे हम लोग रब करते हैं कोई भी मटेरियल को लेकर, कोई भी डायमंड को ही लेकर रब कर सकते हो, या फिर तुम कोई रॉक ले लो या फिर दूसरा मिनरल्स ले लो, उसको रब करके देख सकते हो कि वो ऐसे ही लस्टर क्या शो कर रहा है और उसको रब करने के बाद क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टिक हो गया, ओके। देन नेक्स्ट आता है क्लीवेज। क्लीवेज क्या है? हमको कैसा शो हो रहा है, मीन्स उसका जो अगर वो ब्रेक होगा, जो भी मटेरियल हमारा है वो ब्रेक होगा तो उसके जो सरफेस है वो क्या कैसे शो होंगे, फ्लैट शो होंगे कि रफ शो होंगे, कैसे शो होंगे। तो क्लीवेज मिनरल क्लीवेज क्या है? मिनरल क्लीवेज इज एग्जिबिटेड व्हेन विजिबल फ्लैट सरफेसेस रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकेज। अगर उसको हम ब्रेक करते हैं, किसी भी मटेरियल को ब्रेक करें तो उसका सरफेस कैसे शो हो रहा है, कैसा शो हो रहा है, ठीक है। फ्लैट सरफेस में आ रहा है कि अनइवन सरफेस में आ रहा है, ये देखना है हमको, ठीक है। सम मिनरल्स दैट डू नॉट एग्जिबिट क्लीवेज आर, कौन कौन से हैं जो हमारा क्लीवेज नहीं शो करते हैं? कौन से हैं? क्वार्ट्ज है, ऑलिवाइन है, गार्नेट, मैग्नेटाइट एंड पायराइट, ये हमारा क्लीवेज शो नहीं करते हैं, मीन्स ये फ्लैट सरफेस नहीं देते हैं। सपोज मान लो अगर एक एग्जांपल हम ले लें, किसका एग्जांपल ले रहे हैं? मार्बल का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। मार्बल अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो उसका जो सरफेस होता है कैसा रहता है? फ्लैट सर। हाँ, मार्बल का जो भी हम कभी भी उसको ब्रेक करोगे तो नॉर्मली वो फ्लैट सरफेस देता है, 100% फ्लैट नहीं देगा बट नॉर्मली फ्लैट सरफेस देता है। ऐसा अगर हम किसके साथ करते हैं? इग्नियस रॉक के साथ करते हैं, तो इग्नियस रॉक हमारा क्या करता है? वो फ्लैट सरफेस नहीं देता है, वो अनइवन सरफेस देगा क्योंकि वो बहुत हार्ड मटेरियल है, ठीक है। इसका एग्जांपल एक ले लो, जो तुम्हारा रेलवे लाइन होता है उसके उसमें नहीं बोल्डर पड़ा होता है, छोटे छोटा टुकड़ा, वो एक इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। इग्नियस रॉक का एग्जांपल एक और है तुम्हारा, जो घर में किचन में या फिर फ्लोर में कभी यूज करते हैं, ये ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रॉक देखे हो ना सभी लोग, डिफरेंट कलर का आता है, हो सकता है ब्लैकिश कलर होता है, ग्रेनिश कलर होता है और रेडिश कलर होता है। यस सर, देखें। हाँ, तो वो इसका एग्जांपल हो सकता है, मीन्स उसको अगर ब्रेक करेंगे तो वो अनइवन अनइवन सरफेस होता है उसका, मीन्स फ्लैट सरफेस उसका नहीं आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा? पहला हो गया कलर, लस्टर, स्ट्रीक, देन क्लीवेज। आफ्टर देन हार्डनेस। हार्डनेस हम पहले सर स्ट्रिक को एक बार फिर से समझाएंगे सर, स्ट्रिक समझ में नहीं आ रहा मुझे। कौन सा? स्ट्रीक। स्ट्रीक इज द कलर। अच्छा, सपोज मान लो स्ट्रीक है एग्जांपल, तुम्हारे घर में चीनी अगर देखते हो हाथ में लेकर तो व्हाइट कलर का दिखता है कि व्हाइट दिखता है कि ग्लासी दिखता है? व्हाइट दिखता है सर। व्हाइट नहीं दिखता है, हल्का ग्लासी दिखता होगा। ग्लासी दिखता है। आपसे भी दिखता है सर। हाँ, ग्लासी कलर का दिखता होगा अगर चीनी का बड़ा बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, शुगर का बड़ा बड़ा टुकड़ा है तो वो ग्लासी कलर का दिखता है। उसको अभी तुम रब करो या उसको पाउडर बनाओ, तब किस कलर का दिखेगा? सर व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का दिखेगा। सर व्हाइट कलर का। वही एक एग्जांपल हमने लिया था सॉल्ट का। सॉल्ट का अगर मेरा बड़ा बड़ा पार्ट है, ठीक है, उसको अगर हम क्या करते हैं ऐसे देखते हैं तो ग्लासी कलर दिखता है, उसको जब हम रब करते हैं या फिर उसको पाउडर बनाते हैं तो किस तरह व्हाइट दिखता है। उसी तरह से अदर मटेरियल कुछ होते हैं जो हमको नेक डाई से दिखते तो कुछ और कलर के हैं, ठीक है, बट जब उनका हम पाउडर बनाते हैं या फिर कहीं इससे पोर्सलेन ब्लैक पोर्सलेन प्लेट पे जब हम इसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है। यही स्ट्रीक है। किस टाइप का लगभग रॉक में आता है सर इस तरह का? क्या जी? टाइप के रॉक में ये प्रॉपर्टी को
देखा जाता है सर। स्टिक में देखता है, जैसे तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गई ये टाइप फिजिकल। का रॉक जैसे ग्रेनाइट है या नहीं सर, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल का तुम उसको स्टिक चेक करना चाहते हो तो उसको रब करना पड़ेगा। पोर्सलेन जो प्लेट है, ये स्टिक प्लेट है, इस पे रब करना पड़ेगा। तो तुमको कलर पता करना है अगर कि यहाँ इस मटेरियल का ओरिजिनल कलर क्या है। ओरिजिनल कलर शो करने के लिए ही हम स्टिक प्लेट का यूज करते हैं। पेरेंट कलर में पता करना कि इसका ओरिजिनल कलर क्या है, उसके लिए मिस्टिक का ये जो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। हाँ, जो पेरेंट कलर है उसका, उसको हम पता करने के लिए स्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। कौन पूछ रहा था, क्या नाम है? केशव मंडल। ओके, ठीक है। देन हार्डनेस। हार्डनेस हम पहले भी बता चुके हैं क्या होता है हार्डनेस। उसका बेस, सर एंटी स्क्रैचिंग पावर होता है सर सरफेस का। हाँ, उसका हम हार्डनेस ऐसे चेक कर सकते। हाँ, इसका मेरा एक वो भी था, नंबरिंग था। सबसे पहले कौन रखते हैं तो लास्ट में कौन रखते हैं। सबसे हार्ड हमारा क्या यहाँ देखे थे हमने, डायमंड। डायमंड होता है। डायमंड को तुम क्या मेटल से कट कर सकते हो? नहीं सर, उसको नहीं कर सकते। नो सर। स्क्रैच नहीं होता है ये किसी भी कंडीशन में। हाँ हाँ, ना वो स्क्रैच होगा ना वो कटेगा। ठीक है, उसको हम कैसे काट यस सर। सकते हैं? लेजर से कट लेजर सकते से सर या डायमंड का छोटा सा पार्ट से? हैं। क्या चीज? लेजर से एंड डायमंड का छोटा सा पार्ट से, डायमंड से ही। हाँ, वो सेल्फ कंपोनेंट से ही कर सकता है या फिर लेजर लाइट से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके सेकंड नंबर पे आता है कोरंडम। कोरंडम जैसे रूबी पल्स वगैरह नहीं होती हैं, वो आती है। ठीक है, जी सर। और जैसे टोपाज हो गया, क्वार्ट्स हो गया, फेल्सपर हो गया, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं कि ये नहीं होते हैं क्या, नवरत्न बोलते हैं जिनको, होता है ना। यस सर। ये सब फील्ड में आते हैं। जैसे कोरंडम हो गया, टोपाज हो गया, ये हम लोग हाथ में भी पहनते हैं। ठीक है, माला में भी पहना जाता है। फेल्सपर हो, ये क्वार्ट्स हो गया, ये भी हार्ड होता है बहुत। ये लैब में आओगे तुम लोग, यहाँ फिजिकल जब क्लास होगी तब देखोगे ये सारा चीज है यहाँ पे। हाँ, डायमंड को छोड़ के सारा चीज है। ठीक है, सर क्लास कब से खोल सकते हैं सर? क्लास का सर बात offline? किए तो क्लास पूछने लगे। किसको आना है क्लास? अरे बोलो, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो पूछो, क्यों बंद कर लिए माइक? सर ये बोल रहे हैं कि सर वहाँ ऑफलाइन होता तो हम लोग देख पाते सर कैसा हाँ, होता। देख लोगे, अभी क्लास स्टार्ट होगा तुम्हारा शायद यूनिवर्सिटी से नोटिस। ठीक है, यूनिवर्सिटी से नोटिस जब भी आएगा तो ओपन कर दिया जाएगा कॉलेज, और एक कॉलेज की साइड से नोटिस आएगा तुम लोग के लिए। ठीक है, सर उसके लिए टेंशन मत लो। अच्छा, तुम लोग का और कुछ इसमें पूछना है तो पूछो, वरना फिर रॉक, फिर अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, रॉक फॉर्मिंग में स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। सर हार्डनेस का पता सर हम स्क्रैच करके ही पता करते हैं क्या? क्या चीज? हार्डनेस? हाँ सर वही हार्डनेस हम स्क्रैच करके नहीं पता कर सकते हैं। हार्ड हम स्क्रैच करके क्या पता करते हैं? उसका स्टिक पता करते हैं। स्टिक को। हार्डनेस हम क्या उसको कंप्रेसिव मशीन से यूज करके पता कर सकते हैं, तोड़ के पता कर सकते हैं। तो उसमें वेट डाल के पता कर सकते हैं। वेट मतलब वही कंप्रेशन मशीन से यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, हाँ स्क्रैच करके ठीक है नॉर्मल सर। पता कर सकते हैं। स्क्रैच करके खाली हम उसका कलर पता कर सकते हैं और कितना हार्ड है उसका नॉर्मल। हम जैसे देखो, इस लेवल तक तुम चेक कर सकते हो स्क्रैच करके। एक कौन सा लेवल है? एक लेवल है ये टाल्क है, टाल्क है, फिर उसके बाद जिप्सम है। बस यहाँ तक तुम पता कर सकते हो, उसके आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो। वो तुम्हारा नाखून ही ब्रेक हो जाएगा अगर उसमें स्क्रैच करना चाहोगे तो। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको कंप्रेस करके देख सकते हैं, उस पर वेट डाल के देख सकते हैं कि कितना हार्ड है। ठीक है, अच्छा सर ये मिनरल के अकॉर्डिंग है ना सर? है। ये तो मिनरल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है।
हाँ मिनरल के अकॉर्डिंग लिया हुआ है, ठीक है। और एक होता है कि Minerals स्टोन का responsible अलग अलग स्टोन का होता है सर। क्या चीज? एक होता है अलग अलग स्टोन, जैसे लाइम स्टोन का, मार्बल का अलग होता है, या फिर अलग अलग नहीं होता सर, मार्बल का अलग होगा, सैंड स्टोन का अलग होगा, हाँ इसी कैटेगरी हार्डनेस। सारा चीज आ जाएगा, इसी कैटेगरी में ही सारा चीज आएगा। कि सपोज मान लो कि फ्लोराइड में या एप्टाइट में या फेल्सपर कैटेगरी में ही वो मार्बल वगैरह आ जाएगा, इसी में सारा चीज आ जाएगा। जो यहाँ टॉल्क से लेकर डायमंड के रेंज में ही सारा तुम्हारा रॉक या फिर जो भी तुम्हारा सॉइल सैंपल सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 10 से अधिक नहीं होता है सर। 10 ही होगा, 10 से अधिक नहीं होगा इसमें हार्डनेस। सबसे हार्ड डायमंड है, डायमंड से ऊपर भी हार्ड होता है क्या कुछ? No sir. अब डायमंड से हार्ड तो कुछ होगा नहीं, तो इसी बस 10 ही कैटेगरी होता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो तुम लोग अपना वीडियो ऑन करो, तुम्हारा अटेंडेंस हम बना देते हैं। सर नोट्स वगैरह मिल जाता था सर। नोट्स भी मिल जाएगा, अभी तुम लोग का क्लास थोड़ा ज्वाइन करो, कुछ दिन क्लास मिलेगा नोट्स, ठीक है। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो। केशव मंडल, मनोज कुमार हंसदा, विक्रम कुमार, शशि कुमार, परवेश, रोहन महतो, नीरज कुमार, शशि कुमार, सोनू, शुभम कुमार, सोमा मुंडा, यस सर। एंड विशाल कुमार। यस सर। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो जो बाकी है। सर क्लास समझाओ कैसे सर? डेली यही टाइम पे होता है। तुम्हारे पास रूटीन आ गया है, रूटीन आ गया। केशव मंडल, तुम्हारे पास नोटिस गया है ना क्लास का टाइमिंग का? जानकारी नहीं थी सर, ग्रुप में देखे तो खोले। हाँ तो एडमिन साइट से गया होगा नोटिस, ठीक है, तुम लोग उसको देखो, क्योंकि ग्रुप नहीं बना है डिपार्टमेंट के साइड से अभी। जब डिपार्टमेंट के साइड से व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है सर अभी तक। है, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप एक बनवा व्हाट्सएप देते हैं। ग्रुप सर अभी नहीं बनेगा, अभी डिपार्टमेंट के साइड से नहीं बना है, अभी टेलीग्राम ही चल रहा है एडमिन के साइड से। जब डिपार्टमेंट के साइड से बनेगा तो उसमें हम तुम लोग को एंट्री कराएंगे और उसमें लिंक पर डे शेयर होगा, ठीक है। यस सर। सर और सर, कोई आज भी का नोट्स इंफॉर्मेशन मिलेगा? होगा डिपार्टमेंट साइड से तो ग्रुप पे दिया जाएगा। ओके सर, नोट्स ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो ओके थैंक यू। ऑफ कर लो Thank सभी you, लोग sir. अपना वीडियो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Everyone off your video. Manoj Kumar Hansda. Okay, so thank you for today class. थैंक यू सर। Okay, thank you. कल क्लास है, ठीक है, कल क्लास में रह। ठीक है सर। यस सर। Okay, thank you.